एसएमबी न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। सनातन धर्म के मार्ग पर चलकर राष्ट्र एवं विश्व कल्याण का आह्वान। सनातन धर्म कायम रहे, इसके लिए सभी लोगों को, सभी समाज बंधुओं को, सभी समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया है डॉक्टर अनिल शास्त्री जी बड़े भैया। पोरसा में असंख्य पार्थिव शिव निर्माण कार्यक्रम में पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर अनिल शास्त्री जी बड़े भैया जी ने किया धर्म के प्रति जागरूक रहने का आह्वान। पोरसा राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण एवं व्यक्ति विशेष के कल्याण की भावना के से जगह जगह पार्थिव शिव लिंग निर्माण एवं महारुद्राभिषेक जैसे धार्मिक आयोजन का किया जाता है। इस क्रम में पोरसा की कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में आयोजित असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम में पधारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शास्त्री डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी बड़े भैया जी ने शिरकत की। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सनातन धर्म, युवा पीढ़ी और समाज के कल्याण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। शास्त्री जी ने कहा कि भारत की भूमि पुण्य भूमि है। सनातन परंपरा और भगवान एवं देवी देवताओं के अनेक अवतारों से इस भूमि का विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने धर्म और संस्कार के मार्ग पर चलना चाहिए तथा अपने आराध्य का स्मरण करते हुए गुरुजनों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। धार्मिक एवं आध्यात्मिक आयोजनों से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और समाज में एकता, सद्भाव और एवं जन कल्याण की भावना मजबूत होती है। युवा पीढ़ी की भागीदारी पर जताई खुशी। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने धार्मिक आयोजन में युवाओं को बढ़ती भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी यदि अपनी संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ी है तो यह समाज और राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि आह्वान किया कि वे अपनी संस्कृति को समझें, अपने धर्म का सम्मान करें और समाज हित के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। इसी क्रम में उन्होंने धर्म संस्कार से जुड़ने का आह्वान। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर अनिल शास्त्री जी ने कहा कि आज आवश्यकता है कि समाज अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े और युवा पीढ़ियों को भी सनातन परंपराओं एवं संस्कारों की जानकारी दी जाए। उन्होंने सभी लोगों से अपनी आराध्य एवं इसका स्मरण करना और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना तथा धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलना अपने जीवन में सार्थक बनाने का आह्वान किया। पोरसा में आयोजित असंख्य पार्थिव शिव लिंग निर्माण कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की सहभागिता और धार्मिक वातावरण के लिए सभी भक्तों को साधुवाद। डॉक्टर अनिल शास्त्री जी का संदेश धर्म, संस्कार, समाज कल्याण और विश्व शांति की भावना को केंद्र में रखने वाला है। उसके बाद वो मिशन दत्ता जी ने अपन लोगों को सौंपा था और अभी तक अपन 5-सवा करोड़ के कार्यक्रम कर चुके हैं। और 3 दिवसीय जो आयोजन है असंख्य शिवलिंग निर्माण के, ये लगभग मुझे लगता है 2000 के ऊपर आसपास इतने हो गए होंगे जी। और निरंतर एक क्रम अभी चल रहा है। क्या अपन सनातन के बारे में बताएं? देखिए, मुख्य उद्देश्य तो ये है कि लोगों का जुड़ाव हो, लोग धर्म के प्रति आकृष्ट हों, धर्म को समझें। क्योंकि धार्मिक बनो, मेरी अपनी सोच है, धार्मिक बनो लेकिन धर्म के प्रति अंधे मत बनो। अगर आप धार्मिक बन रहे हैं तो धर्म के प्रति आप सोचो, उस पर चिंतन करो, अपने धर्म के प्रति अंधत्व का वातावरण मत बनाओ। यही वजह है कि जो युवा पीढ़ी आज है वो जो है वो धर्म के प्रति अंधी नहीं बन रही, क्योंकि पढ़े लिखे हैं और धर्म के प्रति थोड़ा सा चिंतन करने के बाद धर्म के प्रति उनका जुड़ाव बढ़ने लगता है। युवा पीढ़ी को ये संदेश तो है अपने माध्यम से, और बड़े बड़े संत संदेश दे रहे हैं। अपना यही है कि
अगर मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो सनातन धर्म के लिए जुड़ें, उसका प्रचार प्रसार करें। आयोजन कोई भी हो, हर आयोजन में मानव का हित, धर्म कल्याण, राष्ट्र कल्याण का भाव छिपा होता है। तो कोई भी कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर और सनातन धर्म का प्रचार करें, उसकी रक्षा करें। ये जो यज्ञ आपने यहाँ जो आयोजित हुई है गल्ला मंडी में, उसके बारे में और सनातन धर्म के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सनातन धर्म के लिए तो बड़े बड़े संत प्रयास कर रहे हैं शुरू से, और हम लोग तो उनका अनुसरण कर रहे हैं कि सनातन धर्म उनके माध्यम से घर घर तक, जन जन तक पहुँचाएँ। और जहाँ तक इससे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का, मीडिया वालों का होता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, क्योंकि हम लोगों की बात आप लोगों के घरों तक अपने लेखनी के माध्यम से पहुंचाते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज पोरसा में भी जो आयोजन हो रहा है, उसमें युवा वर्ग, युवा पीढ़ी का जो एक जुड़ाव है, जो झुकाव है, वो हमारे नगर के लिए और राष्ट्र के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। के लिए आप एक संदेश छोटा सा जारी करते हैं। देखिए, क्या है, पोरसा नगर में पहली बार आयोजन हो रहा है, और क्षेत्र में तो पूरा चंबल क्षेत्र आ जाता है। और चंबल क्षेत्र में इसका जो शहर है अम्बा है, इसने भी दद्दा का एक आयोजन हुआ कि इतिहास रचा कि एक दिन में 1.25 करोड़ शिवलिंग बने। ये पूरे चंबल क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है, और आज भी उस रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़ा गया है, एक दिवसीय 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण के। तो एक अच्छा संदेश है। और पोरसा में जो है प्रथम आयोजन हो रहा है, लेकिन यहाँ का जनमानस के भाव और जो हमारे गुरु परिवार के सदस्यों ने जो मेहनत की है और युवा पीढ़ी ने जो लगन से कार्य किया है, वो उसका परिणाम दिख रहा है कि लोग प्रांगण में आ रहे हैं और पैर रखने की जगह नहीं है। और आने वाले समय में एक बड़े आयोजन को लेकर यहाँ पर के जो कार्यकर्ता है, वो यहाँ के वरिष्ठ गुरु भाई सम्मानी व्यास जी से चर्चा कर रहे हैं कि आगामी आयोजन बड़ा हो। और हम भी इस प्रयास में हैं कि एक अच्छा आयोजन 7 दिन का हो, भागवत कथा हो, और इस आयोजन में तो सब भाग ले ही रहे हैं। आने वाले समय में पूरा क्षेत्र इस आयोजन में जुड़कर धर्म लाभ अर्जित